देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। अक्सर हम आपको फूड ब्लॉगिंग करते हुए दिखाते हैं, या फूड ब्लॉगिंग नहीं तो खाकर हम दिखाते हैं और बताते हैं कि कहाँ का क्या मशहूर है और क्या है कि गोरखपुर में आप आकर उसे खा सकते हैं, चख सकते हैं, क्योंकि गोरखपुर एक पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। यही हम आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि कोई रोड के किनारे ठेला लगाने वाला कितना संघर्ष करता है, कितने मेहनत के बाद वो 2 पैसा कमा पाता है, कितना सुबह से शाम तक उसका संघर्ष होता है और उस संघर्ष के बाद वो कुछ कमा सकता है और अपने परिवार को खिलाता पिलाता और आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है। वो कैसे 5 परिवार 6 परिवार को जिलाता है, यही हम संघर्ष दिखाने के लिए एक अलग स्टोरी हम दिखा रहे हैं। हम आज आपको कुछ खाकर बताने वाले नहीं हैं, समझाने वाले नहीं हैं, लेकिन हाँ, एक दुकान पर जाकर ये दिखाने वाले ज़रूर हैं कि किस तरह ये इस महंगाई, बढ़ते हुए महंगाई में खुद को सरवाइव कर रहा है, परिवार को जिला रहा है, खिला रहा है। लेकिन ये भी कहना चाहेंगे सरकार की योजनाएं थोड़ी सी इनकी किस तरह से मदद करती हैं, और सरकार की जो भी योजनाएं हैं इन तक पहुंच को इनको थोड़ा सा पीछे से पुश करती हैं, ताकत देती हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। और आइए हम दिखाते हैं कि रोड के किनारे के ये लोग जो दुकान लगाते हैं कितना संघर्ष है, कितना मेहनत है। अजय कुमार निषाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अजय, कितना मेहनत लगता है इस गन्ना के दुकान को लगाने में और सेट करने में? जी, मेहनत तो लगता है। हाँ। सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। हाँ। और जाकर खेत में गन्ना काट के लाना पड़ता है। हाँ। उसको फिर से हम लोग बालू से रगड़ के धोते हैं, हंसुआ से छीलते हैं। हाँ। उसके बाद धो बना के पूरा सेट करके हम लोग गन्ना ला देते हैं मशीन पर। अजय, पूरा परिवार इस काम में आपका सहयोग करता है ना? जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा कि मैं बाहर भी गया और मैंने काम भी किया है, मजदूरी भी की है, लेकिन यहाँ अपनापन लगता है। ये मेरी एक कंपनी है, छोटी सी कह सकते हैं, और मैं इसका मालिक हूँ। ये एक भाव आपने बताया कि भीतर से होता है और परिवार की टेंशन नहीं रहती है। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं और 2 पैसे कमाते हैं। ज़रा अपनी दिनचर्या विस्तार से बताइए। जी, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। हम एक बार गए थे बाहर कमाने, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हो पाते थे। और जब ये मैं मशीन खरीद लिया गन्ने वाला, तो इसमें हमारा 500, 600, कभी 400 ऐसी कमाई होती है। इससे हम अपना परिवार चला लेते हैं। हम हैं, हमारी बीवी है, हमारे 3 बच्चे हैं। बचा भी लेते हैं? हाँ, बचा भी लेते हैं 100, 200 ऐसे ऐसे करते करते हम लोग महीने का 8,000, 10,000 जो भी हो, 6,000 भी बच जाता है कभी कभी। अजय, आप बहुत बड़ा एक मैसेज दे रहे हैं, है ना? कुछ लोग ये समझते हैं बड़ी नौकरी ही नौकरी है ना? और आप इस छोटी सी दुकान से आप कुछ कमा ले रहे हैं। ये जो आप जैसे लोग हैं जो बाहर कमा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? जी, मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई नौकरी के पीछे लगा है तो पा जाए तो बढ़िया है, अगर नहीं पाया तो कोई बिजनेस कर ले। बिजनेस में भी कोई बुरा बात नहीं है। आप देखिए, ये सुबह से इनका परिवार लगता है और ये इनकी एक छोटी सी गन्ने का पेराई करने वाला ये मशीन है। पहले देहात में उसको क्या बोलते थे? कोल्हू। हाँ, कोल्हू बोलते। लेकिन ये एक आधुनिक कोल्हू है जिन्हें रचनात्मक ढंग से बनाया गया है, और ये वही गन्ना है जिससे गन्ने से पेराई करते हैं। और अजय, सुबह कितने बजे अजय आते हैं? हम सुबह 9 बजे तक यहाँ आ जाते हैं गोरखपुर में, और शाम 5 बजे से जाते हैं। तो देखिए किस तरह का संघर्ष। सरकार की कोई योजना है जो आप लाभ उठा रहे हो? हाँ, एक बार मैं आया, जो ई श्रम कार्ड आया था, उसमें भरा हूँ मैं, और 1-2 बार तो पैसा आया। उसके बाद मुझे लगता है नहीं आया। मैं और ये जो राशन फ्री मिल रहा है उसका? ये तो मिलता है बहुत। उससे कितनी ताकत आपको मिलती है? अरे वो तो बहुत बढ़िया है, महीने भर का खर्चा चल जाता है। देखिए किस तरह से सरकार की एक योजना इनको बल देती है और पीछे से थोड़ा सा पुश करती है, और आगे बढ़ने के लिए कम से कम इन्हें राशन के लिए नहीं सोचना है। ये कुछ बचा रहे हैं, पा रहे हैं। और अजय कह रहे थे कि ये बाहर गए थे, बाहर उतना नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ पर कम से कम ये महसूस होता है कि हम मालिक हैं। जी हाँ, एकदम बहुत। हकियाए लतियाए या किनारे नहीं किए जाते हैं फैक्ट्रियों से, ये इनकी खुद की फैक्ट्री। जी, हम इससे बहुत खुश हैं। हाँ। और बढ़िया मेरा परिवार चल रहा है। तो देखिए, थोड़ी नाराज़गी रहती है पुलिस वालों को लेकर कि थोड़ा परेशान करते हैं। वो भी क्या करें, जब जाम लगता है तो थोड़ा परेशान करते हैं। जी, उससे भी मैं कोई बुरी बात नहीं है। वो लोग बोलते हैं, सही करते हैं।
हम लोग भी थोड़ा गलती करते हैं, रोड के किनारे लगाते, लेकिन इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार को इसकी व्यवस्था करना चाहिए कि ठेले वाले भी कमाए खाएं। मतलब देखिए अजय कितने भोले हैं, इनका ये कहना हमको जवाब नहीं चाहिए, व्यवस्था कर दीजिए कहीं ठेले की लगाने की, हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे, कमा लेंगे और बचा लेंगे। जी बिल्कुल सही है। आइए बात करते हैं, क्या नाम पड़ेगा? सर मेरा नाम सुधीर है। सुधीर मदेसिया जी हैं। इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये मोदी जी से प्रेरित होते हैं, नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनिए, और ये नौकरी की अभी तैयारी कर रहे हैं, ये कुछ सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ सीखना चाहिए। आइए इनकी कहानी इन्हीं के जुबानी जानते हैं कि कैसे इनको विचार आया मोमो की दुकान की। सुधीर नाम है आपका, सुधीर मदेसिया, ज़रा कुछ बताइए। सर क्या बताएं मतलब? यही बताइए कि कब लगा कि हमें मोमो की दुकान खोलनी चाहिए? हाँ सर, पहले मैं बीएससी कर रहा था। हाँ, बीएससी करने के बाद कहीं फाइनल हुआ तो उसके बाद तैयारी सोच रहा था करूं, तो उसके बाद नौकरी मिल गई। हाँ, प्राइवेट नौकरी मिली तो लगा नहीं कि तैयारी वारी किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी थी। हाँ, और फिर 12 घंटे की ड्यूटी के बाद तैयारी करने का कोई सवाल ही नहीं था यार। फिर वहाँ पे कमाई धुमाई हुआ, 6 महीना तक नौकरी चली अभी, तो फिर उसके बाद नौकरी छूट गई कोरोना के वजह से। हाँ, फिर उसके बाद लगा यार क्या किया जाए, क्या एक कम से कम 2-3 महीने सोचा गया क्या किया जाए क्या नहीं, तो सोचा गया जो अपने पास नहीं है उसके लिए क्यों चिंता करना, जो है उसके लिए उस पर फोकस किया जाए। तो क्या किया है, जो पुश्तैनी धंधा है अपना, जिस पे हम पहले भी समय देते थे, तो उसको हमने फिर से रिस्टार्ट कर दिया। पहले पुश्तैनी था आपका? हाँ, मेरे पापा ने शुरू किया है इसको। हाँ, तो वहीं पे जो आपको बताया है दूसरा वाला, तो फिर उसके बाद स्टार्ट कर दिया और एक जगह मिला, यही जगह से हमने शुरू किया और 1 साल हो गया यहाँ पे, और 1 साल से ही किया जा रहा है इसको। तो अभी आप तैयारी करते हैं कि नहीं, ये ज़रा इसका प्रोसेस बनाइए। लोग एक मोमो को खाते हैं और 5 मिनट में ये जज कर लेते हैं अच्छा है या कि बुरा नहीं है। मैं आपसे बता दूं बड़ा संघर्ष लगता है। पूरा परिवार सुबह 4:30 बजे के आसपास उठता है और मोमो को बनाने में गढ़ने में लग जाता है। सारा का सारा परिवार ये काम करता है और फिर ये तैयार करके सुधीर को देता है बेचने के लिए। बड़ा संघर्ष लगा होता है। सुधीर बताइए संघर्ष। हाँ सर, पहले तो हम लोग सुबह 5 बजे जाग जाते हैं। हाँ, 5 बजे जागने के बाद पहले जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे पत्ता गोभी घसना, प्याज काटना। हाँ, फिर उसके बाद उस मसाले को बनाना, फिर उसके बाद आटे को गूँथना ताकि पत्ते बेल के फिर उसमें भरना। हाँ, तो फिर उसको बना के फिर धीरे धीरे जब बन जाता है तब उसको बॉयल करना, रखना। फिर ये सारा प्रोसेस लगभग कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। पूरा परिवार उसमें रहता है? हाँ, पापा मम्मी भाई बहन जो भी घर में है। बिल्कुल। ये 4 घंटे का प्रोसेस होने के बाद 2 घंटे लगते हैं यहाँ पे, मतलब तैयारी वारी सब करके आने में। हाँ, तो आपको शाम को समय मिल पाता है कि नहीं पढ़ने के लिए? शाम को देखिए, चूँकि यहाँ पे 6 बजे तक सन्नाटा हो जाता है, तो मैं 6 बजे तक यहाँ से निकल जाता हूँ और 6 से लेके जाता हूँ, 1 घंटे थोड़ा रेस्ट करता हूँ। 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक या 10 बजे तक मैं अपना स्टडी करता हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप जैसे युवा हैं, एक दबाव झेल रहे हैं बेरोजगारी का, परिवार कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन खर्च इस महंगाई के दौर में वो कैसे उठाए? जैसे आप कह रहे थे कि एक हमें लगता था कि बेरोजगार हैं हम, तैयारी करते थे, आज परिवार का आप खर्च चला रहे हैं, पूरा परिवार आपका सहयोग कर रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप जैसे युवा हैं, जो आप तैयारी भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, वो कुछ और भी कर सकते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, जाहिर सी बात है। देखिए, अगर मैं कर सकता हूँ तो हर इंसान चाहे तो कर सकता है ना। बस करने का एक डिटरमाइंड होना चाहिए, मतलब निर्धारित वो करे कि हाँ हम ये कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी अगर बंदा है तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो तैयारी के साथ साथ अगर मान लीजिए उसको लगता है कि अगर नहीं हो रहा है सर के साथ, तो वो पार्ट टाइम में अपना कुछ कर सकता है ना। वो अपना घर से ना लेके पॉकेट मनी जो है अपना पार्ट टाइम कुछ काम करके कर सकता है ना। जैसे मुझे देखिए, यहाँ पे मैं पार्ट टाइम करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा समय लगता है, लेकिन 3-4 घंटा बचता है मुझे कुछ स्टडी करने का, है ना। परिवार भी पूरा आ जा रहा है, बेरोजगारी नहीं झेलना पड़ रहा है, परिवार का खर्चा भी चला। ऐसे संघर्ष आमतौर पे छिप जाते हैं। देश की जीडीपी की जब बात आती है तो बड़े बड़े कंपनियों, बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े लोगों का जिक्र होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो जीडीपी में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इनको, और अजय की तरफ जरा दिखाइए, इनको भी नकारा नहीं जा सकता है, ये भी देश की जीडीपी में योगदान दे रहे हैं। जीडीपी की परिभाषा आप जान सकते हैं, मैं दे रहा हूँ, और वो भी सेवाएं दे रहे हैं। जो
भी कुछ हो रहा है लेने देने का काम पूरे इस देश में, चाहे सेवाएं हो, चाहे ये दुकानदार हो, एक गरीब भी, एक रिक्शा वाले भी जीडीपी में सहयोग दे रहे हैं। तो आज इनके संघर्षों को हम जानने हैं। अक्सर ये संघर्ष छिप जाता है। देश की जीडीपी में योगदान देने के लिए कितना ये युवा मेहनत कर रहा होता है, कितना अजय जैसे व्यक्ति सहयोग दे रहे होते हैं, और सरकार की ये जो योजनाएं हैं जब इन तक पहुंचती हैं तो इनको बल देती हैं, संबल देती हैं आगे बढ़ने के लिए। और देखिए किस तरह ने सुधीर जो कि बीएससी किए हुए हैं और बीएससी करके अपना समय भी बचाते हैं, काम भी करते हैं और शाम को पढ़ाई भी कर लेते हैं। अजय 2 पैसा कमा रहे हैं। आइए एक लोग और हैं, उनके बारे में जानते हैं। चाचा जी हैं। चाचा जी कब, क्या नाम पड़ेगा? राना। कब से चाय बेच रहे हैं? 20 साल से बेच रहे हैं। 20 साल से। कब विचार आया कि आपको चाय बेचना चाहिए? आप बिक्की पे टीवीएस वाले गाड़ी पर बेच रहे हैं। अरे वो पहले पैदल बेचते थे। हाँ। अब फिर गाड़ी ले लिया कि थोड़ा बुढ़ापा आ गया। इसी कमाई से? हाँ, इसी कमाई से क्या, मेहनत करके पुराना लिया है, नया नहीं। देखिए इन जैसे लोग हाथ पसारना नहीं, मेहनत करके 2 पैसे कमाते हैं। और देखिए ये कौन सी चाय बेच रहे हैं? मसाला चाय बेचते हैं। अभी हम आपकी मसाला चाय पियेंगे। और ये चाचा जी कितनी उम्र होगी आपकी? 60-65 साल हो गए। देखिए 60-65 साल की उम्र है तो चाय 20 साल से बेच रहे हैं। हाँ, 20 साल बाद हो गए। कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 200-300 रुपये। क्या नाम बताया आपने? राना। तो ये जो चाय बनाते हैं इस पे परिवार का भी सहयोग होता है? परिवार का सहयोग तो नहीं होता है, अकेले ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ते हैं, कोई अपना काम करते क्या हैं। करते हैं बच्चे? सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? अरे अभी कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये लोग किस तरह से मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, और ये मसाले वाली चाय बेचकर कुछ कर रहे हैं, पा रहे हैं और देश की जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।